दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारा मैथ से संबंधित सांख्यिकी योग्यता यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो है। नंबर सिस्टम जिसमें हम ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को हल करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम यूपी पीएससी सीसेट, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे लेखपाल, कानूनगो, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जिसमें मैथ पूछा जाता है दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग इन एग्ज़ाम्स में से किसी की तैयारी कर रहे हों तो इस वीडियो को अवश्य देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 989863 इंटू 99 का मान क्या होगा। एकदम बेसिक से है, इसमें किसी को भी ना समझ में आए तो यदि कोई भी मैथ अच्छे से ना पढ़ा वो भी अच्छे से समझ सकता है। तो आप तो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, लेकिन यदि 99 को आप लिख दें 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कर देंगे तो ये 99 हो जाएगा। और 9863 यहाँ लिखे हुए हैं, इसका गुणा आप इसमें करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 9863 इंटू 100 यहाँ ये 1000 लिखा हुआ है, ये 100 होगा। और फिर 9863 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ये होगा 9863 इंटू 1। अब जब 9863 का गुणा 100 में किए तो 9863 इंटू 100 हो गया, यानी 9863 ऐसे कर लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,86,300 माइनस 9863, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, 10 में से 6 घटाएंगे चूँकि 9 यहाँ बचा, 9 में से 3 6 घटाएंगे तो 3 होगा, फिर यहाँ 2 बचा तो 2 एक हासिल ले लेगा तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचा 7 एक हासिल इससे लेगा, इसके पास 17 हो जाएगा। और 17 में से जब आप 9 घटाएंगे 17 15 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ बच गया 7 और ये 9, यानी 9676437। यदि उत्तर की बात करते हैं तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो हमें आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 985 इंटू 993 बराबर प्रश्नवाचक, ये क्या है, प्रश्नवाचक का मान होगा। विकल्प दिया गया है 1 2 3 4। अब आप सिंपली गुणा करना चाहें तो भाई गुणा तो कर सकते हैं कि 985 का गुणा 993 में करें तो वो पूरा बड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 993 या 985 को 100, चूँकि यहाँ 1000 में से घटाना पड़ेगा तो 1000 में गुणा करना आसान हो जाएगा, इसलिए उसको हम 1000 में या 100 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 993 को जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 7। 1000 में से जब 7 को घटाएंगे तो ये 993 हो जाएगा और 985 को हमने लिख लिया। अब 985 का एक बार गुणा 1000 में कर दीजिए और फिर 985 का गुणा एक बार 7 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 985 इंटू 1000 और 985 इंटू 7। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 98,05,000। ठीक है, सॉरी 9,85,000। और जब 985 का गुणा 7 में करेंगे तो ये होगा 6895। अब
5800 और फिर यहाँ पे घटाएंगे 6895। तो यहाँ 10 में से 5 घटाइए तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 9 घटाइए 0, 9 में से 8 घटाइए 1, यहाँ बच गया 4, यानी 14 में से 6 घटाइए 8, यहाँ 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 978105 और यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 106 गुणे 106 माइनस 94 इंटू 94 इक्वल टू प्रश्नवाचक यानी उसका मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 2004, 2400, 1904 और 1906। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाई 106 गुणे 106 का मतलब 106 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 94 गुणे 94 का मतलब 94 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस, और फार्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। जहाँ जहाँ फार्मूला आएगा हम बता देंगे आपको। यहाँ पे फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए बराबर आप मान लीजिए 106 और बी बराबर मान लीजिए 94। तो क्या हुआ भाई, 106 ए स्क्वायर, 94 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इस फार्मूले पर ही आप ए और बी का मान रख दीजिए। तो ए बराबर कितना है 106 रख दिए, बी बराबर कितना है 94 रख दिए, ठीक। फिर उसी प्रकार ए प्लस बी में भी ए बराबर कितना है 106 और बी बराबर कितना है 94। अब 106 में से यदि 94 घटाएंगे तो 12 होगा और 106 में 94 जोड़ेंगे तो 200 होगा, और 200 से जब 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 2400, ठीक है। 12 दूना कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि 1000 का स्क्वायर माइनस 999 यानी 999 का स्क्वायर का मान क्या होगा। विकल्प 1, 2, 3, 4 दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, अर्थात 1000 को मान सकते हैं ए और 999 को मान सकते हैं बी। और फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो यहाँ से जब मान आप रखेंगे ए के स्थान पे क्या रखना है भाई, 1000 ए बराबर माने हैं तो 1000 का स्क्वायर, बी बराबर क्या माने हैं 999 तो 999 का स्क्वायर। फिर ए माइनस बी, ए के स्थान पर 1000 माइनस बी के स्थान पर 999 गुणे ए प्लस बी, ए के स्थान पर 1000 प्लस बी के स्थान पे 999। तो ये हो जाएगा 1000 में से 999 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1000 प्लस 999 यानी 1999, और 1999 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये क्या होगा भाई, किसी भी संख्या का गुणा जब 1 में करते हैं तो वह वही संख्या होती है, ठीक है। तो विकल्प की बात यदि करते हैं तो 1999 किस में है, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि 100.2 इंटू 99.2 का मान क्या होगा, यानी दोनों का गुणा होगा तो मान क्या होगा। आप तो सिंपल गुणा कर सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा, और इस विधि से आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। जैसे 100.2 है, 100.2 को लिख सकते हैं 100 प्लस 0.2 या 0.2 जैसे यहाँ लिखा गया है, 100 प्लस 0.2, और 99.8 को लिख सकते हैं 100 माइनस 0.2। 100 में 0.2 को जोड़ देंगे तो 100.2 होगा, 100 में 0.2 को घटा देंगे तो 99.8 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ a बराबर 100 समझ लीजिए, b बराबर 0.2, a बराबर 100 और b बराबर 0.2। तो देखिए ए बी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, या ऐसे कहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से ये फार्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर 100 है, b के स्थान पे 0.2 है, यहाँ भी a के स्थान पे 100 रख लीजिए, b के स्थान पर 0.2 रख लीजिए। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 और 0.2 का गुणा जब 0.2 में करेंगे तो दोस्तों ये 0.04 होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ना लिख दीजिएगा कि केवल 0.4 होगा, नहीं 0.04 यहाँ लिखा हुआ है। और 10,000 में से आप 0.04 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999 यानी 4 बार 9.96। कैसे घटाएंगे, 10,000 देख लीजिए माइनस 0.04, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए। जब घटाएंगे आप तो ये 0 सीधे यहाँ से हासिल लेगा, ये 10 होगा, ये 10, ये होते होते यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। लेकिन अब जब ये इसको हासिल दे दिया तो इसके पास 9 बचा, तो 9, ये भी 9, ये भी 9, ये 9 और ये 9, यानी विकल्प हो जाएगा 99 4 बार 9.96, यानी विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन तो आपको समझ में आए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 8786 यानी 8786 गुणे 786 प्लस 8786 गुणे 214 का मान क्या होगा। 3 विकल्प आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, इसमें अरे गुणा करके तो भाई जोड़ सकते हैं, ये तो सिंपल बात हो गई, तो उसमें समय लगेगा। मान लीजिए एक बार 8786 का गुणा 786 में करेंगे, फिर 8786 का गुणा 214 में, 3 अंक का गुणा, कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ दोनों कॉमन है, दोनों में है, तो 8786 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब यहाँ से बचा 786 और यहाँ से बचा 214, क्योंकि 8786 को तो दोनों में कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब 786 प्लस 214 का मतलब हुआ 1000, और किससे गुणा करना है, 8786 से। तो 8786 में जब 1000 का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8786 और 000, 8786 और 000। भाई 8786 का गुणा आप करेंगे जब 1000 में तो सिंपल सी बात है 8786 लिख दीजिए, जितने जीरो हैं उतने जीरो लिख दीजिए, ठीक है। और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 7 की बात करते हैं। 7 में क्या है, 9512 इंटू 876 माइनस 9512 इंटू 776 को हल करना है। सबसे पहले पहला यदि 9 आए समझ में तो सीधी सी बात है कि आप दोनों का गुणा करके इसमें से इसको घटा दीजिए, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यदि समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो देखिए दोनों में 9512 कॉमन है, 9512 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मिल गया 876 और यहाँ से मिल गया 776, ठीक है। अब देखिए ये और 9512 को तो हमने कॉमन ले लिया, 876 में से 776 घटाएंगे तो 100 होगा, और 100 का गुणा किस में करना है, 9512 में। और अभी बताए हैं कि 9 किसी भी संख्या का जब 100, 1000, 10,000 माना गुणा करना हो तो 1 के आगे जितने जीरो होगा उस संख्या के आगे उतने जीरो लिख दीजिए, यानी 9512 और 00, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। और विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 73 इंटू 73 प्लस 48 इंटू 48 माइनस 73 इंटू 48 इंटू 2 का मान क्या होगा। विकल्प दिया हुआ है, विकल्प क्या है,
620, 625, 860, 956। सीधी सी बात है, इसको लिख सकते हैं 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख लीजिए, 2 इंटू, सॉरी दोस्तों ये 73 था, 73 था, 73 इंटू 48 यानी 48। अब देखिए ये फार्मूला किस चीज़ का हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ए के स्थान पे मान कितना है 73, बी के स्थान पे मान कितना है 48, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई 73 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 48 का स्क्वायर, माइनस 2 ए का मतलब 73 और बी का मतलब 48, यहाँ प्लस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के स्थान पे क्या है 73, बी के स्थान पे क्या है 48, स्क्वायर यहाँ देख लीजिए तो स्क्वायर हो गया। 73 में से 48 को घटाएंगे दोस्तों तो 25 होगा, 25 का स्क्वायर, और 25 का जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो 625 होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 से 30 तक आप स्क्वायर और क्यूब को रट जाइए यदि मैथ को बहुत तेज़ी से हल करना है, फास्ट जब हल करना हो तो इसको रट जाइए। 625 आया और 625 आपके कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर 2 में है। दोस्तों हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 कि 708 प्लस 619, सॉरी 708 प्लस 619 का स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का स्क्वायर बटा 708 गुणे 619 का मान क्या होगा। नहीं, इस पूरे का हमको मान निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि देखिए 708 इसको मान लीजिए ए, 619 को मान लीजिए बी, तो 708 यहाँ भी है, 619 यहाँ भी है, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से या तो आप इसको a प्लस बी के फार्मूले से, इसको a माइनस बी के फार्मूले से तोड़ लीजिए। a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूले पे तोड़िए तो ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 708 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 619 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार 708 माइनस 619 यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर यानी 708 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 619 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रख लीजिए आप, नीचे 708 गुणे 619 है इसको भी हमने रख लिया। अब क्या करना है देखिए, अब करना है कि इस माइनस का आप इस पूरे में गुणा कर दीजिए। तो माइनस से जब 708, ये तो पूरा वैसे लिख लीजिए, जब इस माइनस, भाई ब्रैकेट यहाँ है ना, तो माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस 708 का स्क्वायर, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 619 का स्क्वायर, फिर माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस, और ये जो है उसको वैसे लिख लिए। क्यों लिख दिए, गुणा इसलिए नहीं करेंगे, देखिए गुणा करेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, यहाँ कुछ कट जाएगा। कैसे कटेगा ये देखते हैं। 708 का स्क्वायर प्लस में, 708 का स्क्वायर माइनस में, 619 का स्क्वायर प्लस में, 619 का स्क्वायर माइनस में, ठीक। अब बचा क्या, 2 गुणे 708 गुणे 619, यहाँ भी प्लस 2 गुणे 708 गुणे 619, इनको जोड़ लीजिए तो 2 2 4, 4 गुणे 708 गुणे 619 बटा नीचे जो है उसको हमने लिख लिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 बचा, 4 का गुणा जब 1 में होगा
तो 4 आएगा, यानी आंसर 4। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये 2 गुणे 708 गुणे 619 और 2 गुणे 708 गुणे 619 इसको जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 गुणे x गुणे y है, तो इसको आप लिखते हैं 2x, 2 गुणे एक्स वाई है तो इसको आप लिखते हैं 2 गुणे एक्स यानी 2xy। और इसमें जब 2xy जोड़ना होता है तो ये हो जाता है 2 2 4xy, ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये 708 619, 708 619 दोनों एक ही है, तो बस 2 धन 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 16 गुणे 16 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 5 बटा 16 गुणे 16 गुणे 16 माइनस 5 गुणे 5 गुणे 5 का मान होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले 16 का मतलब होगा 16 गुणे 16 का मतलब 16 का स्क्वायर, प्लस है 5 गुणे 5 का मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस 16 इंटू 5 है, यहाँ भी प्लस है। नीचे 16 गुणे 16 गुणे 16 का मतलब हुआ ए क्यू और 5 गुणे 5 गुणे 5 का मतलब हुआ बी क्यू, यानी 16 का क्यू और माइनस 5 का क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद रट जाइए कि ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या माइनस ए बी को पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, 16 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 16 गुणे 5। ठीक, और 16 गुणे 16 गुणे 16 का मतलब 16 क्यू, 5 गुणे 5 गुणे 5 का मतलब 5 क्यू, यानी 5 पे घात 3। अब जब इसको हमें ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे रखना है तो पहला क्या है ए माइनस बी, तो 16 माइनस 5। दूसरा क्या है ए स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर ये सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस ए बी का मतलब 16 इंटू 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ऊपर वाला सेम है, 16 स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 16 गुणे 5, 16 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 16 गुणे 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका कि 1/16 माइनस 5, और 16 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/11। अर्थात विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों ये नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसका नंबर है 70 68 98 72 04, इसमें आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं वो लिखिए और ज्वाइन लिख के इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।